मोर्चा लेकर के जाती है और सरकार को वो फैसले वापस लेने पड़ते हैं। किसान आंदोलन में भी बैठे हुए थे ना सारे के सारे किसान, 1 साल तक बैठे रहे, सरकार ने वो बिल वापस लिया ना। तो जनता में बड़ी पावर होती है, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की ही बातें करी जाएंगी, कुछ कमी नहीं दिखाई देगी, फिर तो तानाशाह वाली बात हो जाएगी कि भाई सामने वाले ने कुछ लोग खरीद रखे हैं और जिनको खरीद रखा है वो सरकार के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं और सरकार की कमियों को कोई दिखाता ही नहीं है। तो आप जो कमियां हैं वो नहीं दिखाएंगे तो सामने पता कैसे चलेगा। और ये कमियां कई बार इग्नोर कर देते हैं मेकर्स, क्योंकि उनको जो फीडबैक देने वाले चापलूस होते हैं वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आम जनमानस की जो समस्या है, आज लोग क्यों डीपी 40-50 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि सिस्टम पे किया जा रहा है ना। अगर सिस्टम अपना सलीके से चले तो डीपी जो 70-75 रुपए में मिलता था उसी भाव में मिलेगा। कहीं ना कहीं तो सिस्टम ने ढीला ढालापन किया, इसलिए तो इतनी वैल्यू गिर गई उस चीज की। तो ये चीज को ध्यान में रखना है हमें कि कोई भी चीज का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर नहीं है, मेकर्स के ऊपर भी है। क्योंकि जब मेकर्स ने पैसा मांगा, जनता ने पैसा लगाया, जितना मांगा उससे $1 कम नहीं लिया कभी उसे। तो हम सब लोगों ने पैसा लगाया, हम सब लोगों का हिस्सा है। हम अपने पैसे तो मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं जो हमारे को यहाँ आकर के कोई चिल्लाएगा या कुछ बोलेगा। अपना हक मांगने के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, आपने जो कंट्रीब्यूट किया वो पैसे मांग रहे हैं। और सिस्टम 2025 में लॉन्च करता है या 2030 में लॉन्च करता है, इससे हमारा कोई सरदर्दी नहीं है। सिस्टम को पिछले 2-2.5 साल से काम करने का पूरा पूरा समय मिला। क्रिप्टो करेंसी में अगर आज की तारीख में आप प्लेयर्स की बात करें तो मार्केट में बहुत छोटे छोटे एमएलएम प्लान्स चल रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आधारित है। एक खिड़की खोलते हैं वो लोग पैसा लेने की, दूसरी खिड़की खोलते हैं पैसा देने की। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि हमारे सिस्टम ने सिर्फ एक ही खिड़की खोली कि यहाँ पर से सिर्फ ले सकते हो, वापस निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। इतना बड़ा कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना होता है कि कभी भी जब आप व्यापार शुरू करते हो तो व्यापार में एंट्री और एग्जिट दोनों रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो सिस्टम ने एंट्री का रास्ता बनाया है, एग्जिट के रास्ते पर जल्दी ही काम करना चाहिए। लोगों के 30 त्योहार सर पर हैं, 80 लाख लोग इससे जुड़ने बाकी हैं। अगर इस तरह से ढीलापन रहेगा तो आपको लगता है कि 80 लाख लोग इसका इंतजार करेंगे। आज की तारीख में कोई आपको बोले कि नहीं वो जो 3 चक्के पे चलने वाला रिक्शा होता है ना, आप उसमें बैठ करके ट्रेवल करो, जो आदमी लोग चलाते हैं, तो आप उसमें ट्रैवल करेंगे या बुलेट ट्रेन वाली सवारी करना पसंद करेंगे। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम अगर अपनी नीतियों को नहीं बदलता है, अपने आप को अपडेट नहीं करता है, तो ये नोकिया बनने की कगार पे, क्योंकि इससे अपडेटेड वर्जन और अपडेटेड प्लान्स मार्केट में इस टाइम है। सिस्टम अगर अपने आप को रिन्यू कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, तो 80 लाख का क्राउड, बहुत बड़ा जनादेश इस सिस्टम के साथ में है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ काया पलट मार्केट की ये सिस्टम कर सकता है, बट ऐसा करना चाहिए। मैं यही अपेक्षा तो करता हूँ। मैं इसी चीज के लिए तो बोलता हूँ कि भाई ये चीज होनी चाहिए। अब एक आम आदमी की आवाज बन करके अगर मैं बोलता हूँ तो उसमें भी लोग ताना कसने आ जाते, कहते डीपी तो बेचा। तो भैया डैनियल जॉनसन ने अचार बेचा था, अगर हमने डीपी बेचा था तो डैनियल जॉनसन ने 80 लाख लोगों को डीपी तो चिपकाया है। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट था इस सिस्टम का। बेच बेच करके डीपी ले गया पैसा, वो हमें दे गया डीपी, तो हम क्या करें, उसका अचार डालें। जब उसने अचार नहीं डाला, 80 लाख लोगों को राइट्स दिए कि आप इस डीपी का लेन देन कर सकते हो क्योंकि आपके सबके पास ही आएगा, तो आपको बेचना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। लेकिन नीतियों की गलत संरचना की वजह से आज इसकी कीमत आधी हो गई है। आज अगर किसी को इमरजेंसी और उसके पास 500 या 5000 डीपी पड़े हुए ना, तो बेच नहीं पाता क्योंकि मार्केट में इस टाइम बायर। तो ये दिक्कत है, और जो दिक्कतें हैं उसको भी फेस करना पड़ेगा हमें, और सामने वालों को याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी तरफ से ये वादा था कि हम आपके साथ पैसा लगाएंगे, आप हमें ये सुविधाएं देंगे। नेता की आजकल तो पतलून ढीली कर देती है जनता कि भाई तुम वोट के टाइम पे आते हो और बीच में तुम आते नहीं हो तो हम तुम्हें खड़ा भी नहीं करेंगे। जनता में बहुत पावर होती है, जनता की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये जो मेकर्स जो स्टेज पे खड़े होकर के गाली गलौच वाला काम करते हैं ना, जो अच्छा वर्ग है ना वो कभी नहीं आएगा इसमें। अच्छा वर्ग देखेगा कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाले इतने कचरा, मुंह खोलते तो कचरा उगलते हैं। ऐसे लोगों के साथ में कम्युनिटी नहीं जुड़ती। और अगर ऐसे लोगों को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट मिल सकता है, पैसा नहीं मिलता। ये लोग चवन्नी नहीं दिलवा सकते आपको। जो इतनी गाली गलौज करते हैं, अपने घर की इज्जत नहीं करते, उसमें फीमेल्स बैठी होती हैं उनकी इज्जत नहीं करते, लोगों की इज्जत नहीं करते, बच्चे बूढ़े भी सुन रहे होते हैं, और ये लोग माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे फालतू के लोगों के साथ में मैं बिल्कुल इंटरेक्शन करता नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे। तो ऐसे लोग ना तो मेरी मीटिंग में आए और ना मुझे किसी की मंच पर जाकर के ये सब चीज़ों के बारे में प्रवक्ता बन करके कुछ बोलना होता है। जो सही चीज़ें हैं, मेरे पास मेरा चैनल है, मैं वहाँ से बताऊँगा। मेरे पास मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं यहाँ से गाइड करूँगा। जो मुझे उचित लगेगा पब्लिक के लिए ठीक होगा, और जहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा मैं पब्लिक को ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ से पैसे बन रहे हैं और चुपचाप कमाओ।
क्योंकि हर कोई अपना घर परिवार लेकर के बैठा हुआ है। सिर्फ भूखे पेट ना भजन गोपाला, हम कहते हैं ये चीज, लेकिन यहाँ तो भूखे पेट ही भजन चल रहा है और सीनियर लोग दबा के पैसा लगवा रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भजन मंडली में थोड़ा चढ़ावा भी चढ़ना चाहिए, वरना घर पे जाके बीवी बच्चों को क्या जवाब दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट 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 सर, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।